बोरी का बोझ बहुत ज्यादा था, इसलिए बादल कव्वा कभी नीचे आता तो कभी ऊपर जाता। बहुत मुश्किल से उड़ते हुए बादल कव्वा जब नदी पर पहुंचता है तो बोझ ज्यादा होने के कारण वो नदी में गिर जाता है और खरबूजों की बोरी के साथ साथ वो भी डूब जाता है। राजा कबूतर, आप उदास बैठे हैं, क्या बात है? तोते, मुझे अपना ये सफेद रंग जरा भी अच्छा नहीं लगता। कितना अच्छा हो। कबूतर राजा के महल से चला जाता है। चिड़िया बहन, मुझे पता चल गया है कि हमारा राजा कबूतर क्यों परेशान रहता है। क्या? क्यों परेशान रहते हैं हमारे राजा जी? चिड़िया बहन, राजा चाहता है कि उसके पंख लाल हो, इसी कारण वो हमेशा उदास रहता है। मैंने राजा को सलाह दी है कि मैं पूरे जंगल में ऐलान करवाता हूँ कि शायद जंगल का कोई पक्षी उनके पंख लाल कर दे। बादल, तुम जाओ और पूरे जंगल में ऐलान करवा दो। ठीक है तोते, मैं अभी जाकर ऐलान करता हूँ, लेकिन राजा क्या देगा अगर उसके पंख लाल कर दिए तो? राजा ने बड़े इनाम का वादा किया है। फिर बादल कव्वा पूरे जंगल में ऐलान करने चला जाता है। सुनो सुनो सुनो, जंगल के पक्षियों सुनो, जो कोई भी पक्षी हमारे राजा जी के पंख लाल करेगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। इसी तरह बादल कव्वा पूरे जंगल में अनार के पेड़ पर जाते हैं और वहाँ से एक अनार तोड़ लेते हैं और वो उस अनार का रस निकालकर राजा के महल में जाते हैं। क्या बात है बिजली, तुम तो बहुत खुश लग रही हो। खुश कैसे ना हूँ राजा जी, मैंने आपकी उदासी का उपाय ढूंढ लिया है। क्या क्या मेरे पंख लाल हो जाएंगे? हाँ हाँ राजा जी। फिर बिजली कवि वो अनार का रस महाराज के पंखों पर डाल देती है। ऐसे कबूतर राजा के पंख लाल हो जाते हैं और वो बहुत खुश हो जाता है। कबूतर राजा जी, अब हमें इनाम दे दे। कव्वे ने अभी ऐसा कहा ही था कि राजा के पंख फिर से सफेद हो जाते हैं। कव्वे, ये तो अच्छा रंग नहीं था। मैं थोड़े से समय के लिए अपने पंख लाल नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरे पंखों का रंग हमेशा लाल रहे। राजा जी, इस पूरे जंगल में मुझसे ज्यादा होशियार कोई नहीं है। अगर आपके पंख लाल किए तो मैं ही करूँगी, देख लेना आप। फिर बिजली कवि और बादल कव्वा वहाँ से चले जाते हैं। बिजली बहन, मुझे इनाम का कोई लालच नहीं है, लेकिन मुझसे अपने राजा जी की परेशानी नहीं देखी जाती। मुझे पता चला है कि पास वाले जंगल में एक फल है जिसे टमाटर कहते हैं और वो लाल रंग का होता है। हम दोनों ऐसा करती हैं कि पास के जंगल में जाकर वो टमाटर लेकर आती हैं। ठीक है चिड़िया, अगर पंख लाल हो गए तो वो इनाम हम आधा आधा करेंगे। बिजली बहन, मुझे इनाम का लालच। काम है ही नहीं, मैं समझा कि शायद कोई बहुत बड़ा काम होगा। तुम दोनों चलो मेरे साथ, बस थोड़ी दूर ही टमाटर का खेत है। तुम्हारा जितना भी मन चाहेगा उतने टमाटर ले लेना। फिर वो चाचा पक्षी उन दोनों को लेकर आगे बढ़ता है। जल्द ही वो टमाटर के खेत में पहुंच जाते हैं। ये क्या, ये तो हरे रंग के टमाटर हैं। तो फिर क्या हुआ, टमाटर तो है ना। थोड़े दिनों में ये टमाटर पककर लाल हो जाएंगे। बिजली बहन, मुझे तो इस बात का पता नहीं था कि टमाटर पकने के बाद लाल होते हैं। चिड़िया, इतना सफर भी किया और कोई काम भी ना हुआ। शायद मैं अपने राजा को कभी खुश ना कर सकूंगी। और लगता है मेरी किस्मत में भी राजा का इनाम नहीं लिखा। फिर वो दोनों नाराज होकर वहाँ से चली जाती हैं। वो दोनों जैसे ही पहाड़ों पर पहुँचती हैं तो आसमान पर काले बादल छा जाते हैं और दिन में ही रात हो जाती है। बिजली बहन, मौसम बहुत खराब हो गया है। ऐसे मौसम में हमारा उड़ना ठीक नहीं है। हम थोड़ी देर यहीं रुक जाते हैं। जैसे ही मौसम साफ होगा तो हम अपने जंगल लौट जाएंगे। हाँ चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो, ऐसा ही करना पड़ेगा। फिर वो दोनों एक बड़े घने पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। तभी बारिश भी शुरू हो जाती है। बारिश बहुत तेज हो रही थी। अब तो बारिश का पानी पत्तों से टपक टपक कर उनके ऊपर गिर रहा था। और फिर बातें करते करते अचानक चिड़िया की नजर बिजली पर जाती है। बिजली के पंख तो पूरी तरह से लाल हो चुके थे। हमने ढूंढ लिया बिजली, हमने लाल रंग ढूंढ लिया। क्या हुआ मानो, तुम ठीक तो हो ना, पागल तो नहीं हो गई?
बिजली, देखो तुम्हारे पंख लाल हो गए हैं। क्या सच में मेरे पंख लाल हैं? हाँ, जरा देखो तो। लेकिन ये सब कैसे हुआ? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं समझ गई हूँ सब। इस पेड़ के पत्तों से जो पानी बह रहा है वो लाल रंग का हो रहा है। जरूर इस पौधे के पत्तों में लाल रंग है। थोड़ी देर तक बारिश भी रुक जाती है। चलो बिजली बहन, अब हम अपने राजा के पंख लाल कर सकेंगे। हाँ हाँ, लेकिन इनाम तो मेरा ही होगा। हाँ बिजली बहन, इनाम आपका ही होगा। अब चलो। फिर वो दोनों उस पेड़ के पत्ते लेकर राजा के महल में जाती हैं। राजा जी, हमने ढूंढ लिया। अब हम आपके पंख लाल करेंगे। बस आप इन पत्तों को पानी में भिगोकर अपने पंखों पर लगा ले। अरे इससे क्या होगा? ये तो हरे रंग के पत्ते हैं। अरे राजा जी, आप लगाएं तो सही। फिर जैसे ही राजा उन पत्तों को पानी में भिगोकर अपने पंखों पर लगाता है तो कबूतर राजा के पंख लाल हो जाते हैं, वो भी पक्के रंग के लाल। राजा बहुत खुश हो जाता है। फिर कबूतर राजा इनाम में उन्हें ढेर सारा भोजन देता है। राजा जी, क्यों ना हम इस पौधे का नाम मेहंदी रख लें? और फिर सभी पक्षी उन पत्तों का नाम मेहंदी रख देते हैं। इसी तरह